महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ा खेला करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। सीएम उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार से बड़ा संकट टल गया। सोमवार को एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन को झटका दिया और इसके बाद मंगलवार को पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के बागी होने की खबर सामने आई। तो क्या अब भी सीएम बने रहेंगे उद्धव ठाकरे? देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन खबरों की माने तो कांग्रेस ने बाजी पलट दी है। हालांकि सीएम उद्धव इस वक्त एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। राज्य की महाविकास अघाड़ी पर भी खतरा मंडराने लगा था। पहले चुनाव में एमबीए के सिर्फ 5 उम्मीदवार जीत कर आए। अब शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपना लिए हैं। पार्टी के तकरीबन 20 विधायकों को लेकर वो गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। दोपहर करीब 2 बजे एकनाथ शिंदे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार के लिए कोई तूफान और भूकंप नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पहले भी हाथ आजमा चुकी है, लेकिन इस बार भी कामयाब नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार को हिलने नहीं देंगे। जल्द ही सभी विधायक वापस आ जाएंगे। सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बागी विधायकों से बात की है और वो जल्द ही महाराष्ट्र वापस आ रहे हैं। बागी विधायक जिनकी संख्या 20 बताई जा रही है, वो सूरत के एक होटल में ठहरे हैं। शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर गुजरात जा उड़े हैं। उन्होंने ऐसा महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में की गई क्रॉस वोटिंग के बाद किया है, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस ने हालात को संभाल लिया है। मुंबई में कांग्रेस की आपात बैठक चल रही है। वहीं दिल्ली में मौजूद शरद पवार भी हालात पर लगातार बागी विधायकों से बात कर रहे हैं। खबरों की माने तो फिलहाल बाजी फिर से एमबीए के हाथ में आ गई है। बता दें कि कल महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें महाविकास अघाड़ी सरकार को झटका लगा था। कुल 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य की एनडीए सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि भाजपा ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। एनसीपी शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीत गए, जबकि कांग्रेस के मात्र 1 उम्मीदवार को जीत मिली। कांग्रेस और शिवसेना के वोट में सेंधमारी हुई है। शिवसेना के पास 55 वोट हैं, लेकिन चुनाव में उसके उम्मीदवारों को 52 वोट मिले हैं, यानी शिवसेना के 3 वोटों में सेंधमारी